हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, बैक टू माय चैनल नारी की शक्ति। आई होप आप लोग कैसे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जानते हैं दोस्तों, जैसा कि लोग में बताई थी कि शब रात दिन मेरी सास और मेरी जेठानी कितना मुझसे झगड़ा करती है। फिर खाना का ताना भी मारती है, मेरे मायके वाले मेरे अम्मी अब्बू को गाली देते हैं, ऐसा करते हैं। तो फिर मैं क्या की, तो 3 दिन मैं मतलब कुछ गुस्सा से मैं खाना नहीं खाई थी, क्योंकि जब दूसरे दिन रोज़ा था, सब रात के दूसरे दिन रोज़ा रखा जाता है। शाम को नाश्ता वगैरह उफ्तारी बना, फल फ्रूट आया शरबत पर। मेरे को मेरी सास ये नहीं बोली क्या खाओ तुम, कुछ ना बोली। एक दिन न बोली, 2 दिन न बोली, फिर सोची ही होगी कुछ। तो तीसरे दिन बोलते क्या हुआ तुमको, जा खाना खा जा, कैसे बोलती है। तो वही मैं बोली कि अब मैं जॉइंट फैमिली में नहीं रहूँगी, मुझे अलग कर दे। क्योंकि पता है हमेशा कुछ जरी बात पे जरा से बात पे आप लोग मुझे खाना ताना मारते। आपको पैसा चाहिए ना, आप ये सोचते कि बीबी को रखती हूँ तो साथ में तो इसके पति 10,000 रुपये महीना देते, तो ऐसा करो मुझे अलग कर दो, 5,000 रुपये महीना आपको मिलेगा, है कि ना। अब क्या कर सकते, माँ बाप है तो उसका भी हक बनता। मैं ये नहीं कहती कि नहीं दो पैसा, तो अलग कर दो भाई, नहीं वो भी नहीं करेंगे और खाना का ताना भी मारेंगे, ऐसा करते हैं। तो इसके लिए मैं 3 दिन खाना नहीं खाई। पर मेरी सास ने मेरे फैमिली, मेरे घर वाले को, अम्मी को, अब्बू को फ़ोन किए कि हाँ तुम्हारी बेटी खाना नहीं खा रही है, न मेरे पति को फ़ोन किए कि हाँ तुम्हारी बीवी खाना नहीं खा रही। क्योंकि वजह पूछता सब, आखिर वजह क्या, जब मेरी बेटी खाना नहीं खा रही है, मेरी बीवी खाना नहीं खा रही, मेरे पति बोलते। तो इसके लिए उसको फ़ोन नहीं किया 3 दिन। मेरा पति भी गुस्सा से बोला कि मैं भी नहीं पूछूंगा। मेरे पति, मैं तो बात करूँ, मुझे उसे तो सब कुछ पता हो ही रही थी। देखते हैं कि अम्मी मुझे बताती है कि नहीं बताती, तब ना मैं पूछूंगी आखिर क्यों वो खाना नहीं खा रही, क्या हुआ, मेरी तो गलती नहीं थी। तो इसके लिए 3 दिन वो इंतज़ार किया। बोला 3 दिन तुम इंतज़ार करो, तुम खाना इस बार मत खाना। मेरे पति, तुम पैसा है कुछ बाहर से मांग, बिस्किट विस्किट वो कुछ खा लो, उल्टी सीधी, खाना मत खाना। तो इसीलिए मैं भी बात मांगी। मैं बहुत तंग आ चुकी खाना, जब से शादी करके गई ना, सबसे ज़्यादा मेरी जेठानी खाने का ताना मारती है, सबसे ज़्यादा। ऐसा अगर ऐसा हुआ था ना, मेरे बाबू होने के बाद मुझे यूरिक एसिड हो गया था, मुझे गोश्त मछली खाने मना किया था, और वो कुछ सब्जी बनता था ना तो उठा के नमक खाना में रख लेती थी कि सूखा भात खाएगी, ऐसा करती थी। बता, इतना जेठानी दुनिया में ऐसी जेठानी किसी को न नसीब हो। दुआ करते किसी बहन को भी ऐसी जेठानी नसीब न हो। तो फिर होने के मैं 3 दिन, और मैं बता डिलेट कंट्रेक्ट एग्जाम का फॉर्म भरी थी। मैं 3 दिन रुकी ससुराल में। फिर मेरे पति बोला तुम मैं के चली जा, वहाँ तैयारी भी करना, तुमको एग्ज़ाम भी देना है। तो एग्ज़ाम क्या एग्ज़ाम, तो इसके लिए मैं गई। मैं के रमज़ान से पहले मैं रमज़ान, ईद और खाली 3 महीना वहाँ पे रुकी। पता वहाँ पे रुकी। फिर मेरे पति बोल दिए तो मैं बकरीद में आऊँगा, तुमको है ना मतलब कौन सी लेके चला जाऊँगा मुंबई ही। रमज़ान मेरे पति तरावी पढ़ाने चले जाते हैं, वो सूरत उसका फिक्स है, तो वो तरावी पढ़ाने चले गए थे। तो वो कैसे आते, बोला कैसा करो, मैं बकरीद में घर आऊँगा, तुमको मैं अपने साथ ही रखूँगा, मैं जहाँ जाऊँगा तुमको साथ लेके जाऊँगा। वो मुंबई में रहते हैं, वो सिर्फ तरावी पढ़ाने सूरत जाते हैं। तो वही हुआ। तो इसके लिए मुझे तैयारी भी करनी थी एग्ज़ाम का, तो इसके लिए मैं आई घर, मैके में रहने लगी 3 महीना। तो मैं खर्चा वर्चा सब दे रही थी। इस बार मुझे मैके में कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि जो भाभी लोग ज़्यादा मुझसे जलती वो सब घर पे नहीं थे, सब वो बाहर थे। सिर्फ छोटी वाली भाभी थे, वो उसको भी डिलीवरी था। इसके लिए इस बार कोई चू चरा नहीं हुआ। मैं तो पैसा बात, इस बार तो मैं 2,500 रुपया दे रही थी, 2,500 दे रही थी हर महीना का, सिर्फ मैं अपना खाना का प्लस काम भी करती थी, ऐसा कि नहीं। मैं ये सोचा 2-3 महीना की बात है, क्या ये करूँ, रहने दो। तो सब इंसान है ना मतलब कि यार होता है, और कोई वजह नहीं है। तो इस बार कोई चीज़ चला नहीं, मैं अच्छे से रही, ऐसा कि नहीं। ऐसा इसलिए पता है, जब मेरी शादी हुई थी तो मतलब मेरी सगाई हुई थी 5 महीने के बाद, तो मेरी अम्मी की इंतकाल हो गई। तो फिर इस सगाई के 25 दिन के बाद मेरी अम्मी का इंतकाल गई। फिर 5 महीने के बाद मेरी शादी हुई। तो
शादी करके मेरे भाभी लोग को भैया लेकर सब बाहर वो चले गए। सब बाहर ही रहती थी। एक भाभी थी घर पे रुकी हुई, तो वो भी चली गई। तो छोटे वाले भाई शादी नहीं हुई थी तो वो भी चली, तो कोई बात नहीं, चली गई। तो इसके लिए सब अड़ोस पड़ोस हम लोग के परिवार लोग, मतलब रिश्तेदार लोग, मेरे भाई भाभी लोग को थोड़ा दुश्वारी दिलाने लगे, कहने लगे कि ये तुम लोग गलत कर रहे हो, अब इसकी शादी हो गई है और एक छोटी बहन अम्मी नहीं रही, कम से कम कोई भी अपने बीवी को यहाँ रख के जाओ। पर कोई एक भी ना, सब अपना अपना मजबूरी, ना खाने पीने का दिक्कत होता तो कपड़े का दिक्कत है, सब ऐसा। जबकि वो हैदराबाद में मेरे 2 भाई रहते, अगर एक फैमिली रहता तो दोनों भाई वो चला जाता, खाना तो खिला सकते हैं ना भाभी, है कि ना। सूरत में भी 2 भाई इसी तरह रहते हैं, पर कोई भी ना, सब अपने अपने फैमिली को लेकर चली गई। मेरी बहन छोटी, मेरे से बड़ी छोटी है, वो अकेले घर पे रही। तो मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैं वहाँ आना जाना करती थी। तो उस टाइम में अगर कभी कभी ज़्यादा दिन रुक जाती थी ना ससुराल में, तो भैया लोग मुझे फ़ोन करने रहते, जाओ घर पे रहो, इसलिए क्योंकि सब लोग दुश्वारी कर दूसते थे, बुरा कहते थे कि तुम लोग ये गलत कर रहे हो, ऐसा भाई लोग होना होता है। कहीं में इंसान कोई भी एक बीवी को छोड़ के जाओ तो कुमारी बहन है, अब्बू बूढ़े हैं, फिर भी कोई भाई नहीं सुना। और मुझे सब जाने लगा, मुझे क्या तुम आती रहना बराबर। तो वो लोग का मतलब था, जब मेरा बुरा वक्त आया, मैं मैके में रही, तो मुझे किस तरह से मेरा जलील किया मैं बिलोंग बता चुकी हूँ। यहाँ तक कि मैं खुद अपना पैसा खर्चा दे के खाना खा रही, तो फिर भाई लोग क्या कहते, देखो ना खा खा के मोटी चपरी हो गई, जबकि मैं कोई मोटी नहीं हूँ, फिर भी ऐसा सब बात बोलते थे। उसकी भी, जो इंसान दूसरे को देख कर जलन हवस करते हैं ना, उसके चेहरा पे नूरानी जरा भी नहीं, तो रुतबा नहीं रहता। वही जो भाई मेरे बोले हैं ना ऐसा, उसकी बीवी कितनों खा पी लेती, पर चेहरा लगता अजीब सा लगता दिखने में, जरा भी चेहरा पे चमक नहीं रहता, क्योंकि वो दूसरे को देख कर, जो हवस जो लालची इंसान होता है, जो दूसरे को देख कर जलते हैं ना, वो इंसान ऐसे ही होते हैं, ऐसा है। यहाँ तक कितना भाई लोग मुझे बुरा भला कहा, मारने न उठा, क्या क्या गाली ने दिया, मुझे बोला तुम यहाँ चढ़ नहीं सकती क्या, मैं उस घर की बेटी नहीं, तुम्हें पैदा माना ही, मेरा बाप का घर नहीं है क्या। फिर मैं सब सहते हैं, क्योंकि मेरा बुरा वक्त था, इसके लिए मैं कुछ नहीं बोली, मैं सब कुछ सहती गई। फिर काम सीखा होगा तो फिर तुम अपने घर चली जाऊँगी, जब बुरा वक्त आता ना कोई साथ नहीं देते सच में। तो इस बार मैं रही 3 महीना कुआ चूचा रहना हुआ। फिर हुआ क्या, मेरा पति आ गए, मतलब 5 जून को उसका टिकट था, 6 जून को वो उतरे, और 6 जून की मैं अपने ससुराल चली गई, जबकि 7 जून को त्यौहार थी बकरीद, तो मैं नहीं रुकी। मैं बोली जब मेरा पति आया तो मैं पति के साथ ही त्यौहार मनाऊंगी, ईद मनाऊंगी, अपने घर जाऊंगी। मैं अपने ससुराल चली गई। सब लोग मेरे आजू बाजू मेरे रिश्तेदार जो है अड़ोस पड़ोस बोले भी कि कल त्यौहार है, अभी जा रही, अच्छा ना लग रहा, बोले रहने दो ना, यहाँ ईद की ना। तो जब मेरे शौहर आए तो मैं शौहर के साथ वो त्यौहार मनाऊंगी, मैं गई, क्योंकि मुझे बस 16-17 दिन रहना था। 24 जून का मेरा टिकट बनना हुआ था, तो मैं वहाँ फिर ससुराल में 15 दिन रही, 14 दिन रही। 15वां मैं बोली चलो जाती हूँ मैं के अब्बू से, बहनों से मुलाकात कर लेती, जो रिश्तेदार मुझे जो प्यार देते, जो भी है दूरी रिश्तेदार जो है अड़ोस पड़ोस, मुझे सब बहुत मानते। मेरे अपने खास रिश्तेदार ना ससुराल वाले ना मैके वाले, जो घर के, वो मुझे रिस्पेक्ट नहीं देते जितना मुझे आजू बाजू और सब रिश्तेदार लोग रिस्पेक्ट देते। ससुराल में भी, ससुराल में जैसे सास जेठानी नहीं, तो इसी बाकी सबको मुझे अच्छे तरह मानते हैं, ऐसा कि नहीं। और मैके में भी मेरे अब्बू मतलब मानते हैं, बाकी मेरे भाई बजाय कोई मुझसे मतलब कौन सी मेरा नाम सुनना तक पसंद नहीं, ऐसा करते, ऐसा मतलब सिर्फ जलन है और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं, जलते हैं सब मेरे से। और सब बाहर जितने भी सब लोग मुझे रिस्पेक्ट देते हैं। मेरी भाभी लोग पता है हर किसी के साथ मेरा बुराई करते, क्या हुआ से मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। तो फिर मैं बता रही, तो मैं ससुराल में 15 दिन 14 दिन वहाँ रही, 1 दिन के लिए मैं यहाँ आई, फिर मैं घर गई। तो जब मैं सामान समेटने लगी, मेरी सास है ना बहुत उल्टा सीधा मेरे हस्बैंड को बोलने लगे कि कौन है तुम, कल गया ससुराल, लगता है ससुर कुछ बोला होगा, देखो लग जाने लगा, बेटा लगे सबको मालूम, फिर भी अनजान बन के मतलब उल्टा बेटा को नहीं कुछ कह के मुझे गाली देने लगे, मेरे अब्बू को गाली देने लगे, मेरे अम्मी को गाली देने लगे। जब सुबह मेरा ट्रेन है रात के बाद बता रही 6 बजे शाम में,
यहाँ तक कि जो मेरी शादी कराए, जो मेरे रिश्तेदार शादी कराए, अगवा जमाने है, तो वो बेचारा इंतकाल होगा, उसको तक गाली की उसके कारण पिल्लू पड़ेगा, ऐसा होगा, बस ऐसा सब लैंग्वेज मेरी सास बोली। तो दिल करेगा बात करें, तो इसके लिए मैं बात नहीं करती। फिर मैं सुबह फिर भी इतना गाली गुफ्त उल्टा सीधा कही, फिर मैं खाना वाना बना खिला, सबको खाना खिलाई। फिर सुबह को मैं ट्रेन थी, मैं यहाँ मुंबई के लिए मैं आ गई चुपचाप, क्योंकि सफ़र की बात है, बस मैं आ गई। अब मुंबई आने के सफ़र में बताऊंगा आप लोग से। बस आज का वीडियो इतना ही। प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और ताकि मैं कुछ आगे कर सकूं। प्लीज़ मुझे प्यारा सा कमेंट क्या कीजिए, मेरी वीडियो कैसे लगती है आप लोग को। मेरी वीडियो स्किप मत क्या कीजिए, मेरी वीडियो को पूरा देखा कीजिए। बाय, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।